हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लिप उस दिन से है जिस दिन से शादी के बाद जब मैं अपने मायके आई थी। और मम्मी के घर आने के बाद बस नीचे का ना घर खाली था, तो उसी में सब हुए हुआ कि सब फ्रेंड लोग को एक जगह व्यवस्थित कर दिया जाए, क्योंकि सामान को लो फेंको एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे ऊपर में चाय नाश्ता चल रहा है, दीदी खातिरदारी करे जा रही है। और ये दीदी मतलब मेरी दीदी की ना दो फ्रेंड मिली, वो भी ओल्ड मिली। तो यहाँ पे दीदी बहुत हैप्पी हो रही थी। और बोलते हैं ना कि कोई फ्रेंड पुराने फ्रेंड मिल जाते हैं तो लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड से मतलब खाना पीना खा के मायका है, खाई पी जल्दी घूमने के लिए। तो रात के 12 बजे हम लोग घूमने जा रहे हैं, मगर आगे का जो जितना भी ट्रैवल ब्लॉग था वो सब आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ। और ये बाद का ब्लॉग है, जैसे हम लोग घर में जब रहते थे उस टाइम का है, जब घूम फिर के फ्री हो गई थी। तो भाभी और मैं मिलके चाय और पकौड़े का शाम का व्यवस्था कर रही थी। तो वही मैं वीडियो बना रही थी। बोलते हैं ना, ये मायके का ये एक तरह से यादगार पल है, क्योंकि कब इतना फ्रेंड्स कब लोग आएंगे कुछ पता नहीं है। वो तो एक था माहौल था कि सब लोग आए, घूमे फिरे, खूब इंजॉय किए। तो भाभी चाय और पकौड़े बना रही हैं। और फ्रेंड्स, ये मायके डायरी है, क्योंकि इसमें ना मिक्स वीडियो है। क्योंकि मनीषा भी आई थी, तो वो वीडियो आप देख चुके होंगे, वो चली गई। फिर हम और भाभी बचे थे, तो बोले चलो घूम लेते, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो फिर हिम्मत नहीं हुई। और क्योंकि कंटिन्यू हम लोग घूमे जा रहे थे, तो बोले चलो लोकल ही घूम आते हैं। तो वही भाभी बोलने कि चलो बिहार शरीफ घुमा दो, क्या क्या है। तो बाकी तो जहाँ जहाँ घूमी फ्रेंड्स वो सब वीडियो तो शेयर हो चुका है। तो यहाँ पे बिहार विकास मेला लगा है, तो मैं बोली चलो घुमा देती हूँ। पर यहाँ आज उद्घाटन थी, पर ये जब तक वीडियो जाएगा तब तक तो पुराना हो चुका होगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या ना कि वीडियो शादी के बाद घूमने फिरने में वीडियो एडिट ही नहीं हो पाया, क्योंकि जब हम घर में नहीं रह रहे हैं तो वीडियो एडिट कहाँ से होगा। इस वजह से सारे ब्लॉग लेट जा रहे थे। तो यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, फुल मस्ती करते हुए भाभी के साथ एंजॉय करते हुए फिर दीदी बोली चलो पार्टी देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग थोड़े से बैंगल्स खरीदे, मतलब भाभी को लेना था, तो बस देख के जा रहे थे। और दुकान वाले से ना मैं रेट पूछ रही थी कि कितने का है कितने का है। तो पूछ रहे थे कि क्यों, तो मैं बोली कि मैं गुजरात से लाई हूँ, तो सस्ते में लाई हूँ ज्वेलरी, और यहाँ काफ़ी महंगा है। तो वही बोल रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं, आप लाकर मुझे दो, मैं सेल करूँगा। तो काफ़ी अंतर था। और ये सब घूमते फिरते एक दिन आ गया विदाई का। तो मनीषा की विदाई भी देख चुके होंगे। मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो काफ़ी इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि भाभी जा रही हैं और मेरी मम्मी विदाई कर रही है। क्योंकि जब घर से लक्ष्मी जाती है, बेटी जाती है, तो उसे गोद भरते हैं, जिसे खोइछा देना होता है और सुहाग देते हैं। तो वही मम्मी कर रही थी और भाभी का भी निकलने का टाइम हो गया। काफ़ी इमोशनल टाइम था, मतलब बोलते हैं ना कि दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला। और फ्रेंड्स, घर में बहुत लोग हैं तो सामान थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ है। और ये मम्मी से भी काफ़ी इमोशनल हो गई, मतलब बोलते हैं ना, एक साथ रहो तो सबसे बहुत लगाव हो जाता है। और यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से तो मेरी फ्रेंड को मम्मी पापा और जितने भी बहन का सबका प्यार अच्छे से मिला। और यहाँ पे भाभी फिर जा रही हैं, तो मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं सच्ची में रो रही हूँ, क्या बोलूँ। क्योंकि बोलते हैं ना, हर किसी का स्थान अलग अलग होता है। पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तबीयत ठीक नहीं थी, तो जाते हुए मिलते जा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी बातें कर रही थी कि आइएगा फिर से। और मम्मी के यहाँ से जब निकलते हैं तो जो गृह का दरवाज़ा होता है घर का, तो घर के दरवाजे पे बोलती है कि प्रणाम करो, उसके बाद घर से निकलो। पर यहाँ पे कुछ फैमिली की बातें चल रही थी, इस वजह से मैं पूरा ओवर वॉइस की, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, घर में बातें चलती है और मुझे पूरे ब्लॉग में बताना था कि मैं क्या क्या की, इस वजह से बातें कर रही थी। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं गई थी, तो वही जा रहे छोड़ने के लिए, तो मैं बाय बाय कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, जब मैं अपनी फ्रेंड से मिलूँगी तो आप लोगों से तो बातें होती रहेगी। फिर उसी दिन क्या हुआ कि भाभी भी चली गई, तो हमारे पास भी टाइम बहुत कम था। क्योंकि टाइम तो कम होगा ही, क्योंकि कैसे निकल गया 16-17 दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो दीदी बोली चलो, मेरी कज़न सिस्टर रहती है वहाँ मिल कर आते हैं। तो वही गए थे, तो हम लोग हंस रहे थे। हंस इसलिए रहे थे ना, क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं कब गई।
शायद 25 साल पहले गई हूँ या शादी से पहले गई, कुछ भी याद नहीं था। पर ये याद था कि कभी ना कभी तो मैं दीदी के घर गई थी, और मतलब हमारे सिटी में ही है। पर क्या होता है, शादी के बाद आना जाना ही कम हो जाता है, इस वजह से मिलना जुलना कम हो जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है। फिर वहाँ से हम लोग चाय नाश्ता करके फिर ना मेरी दीदी की एक बेस्ट फ्रेंड आई हुई थी, और जिनके घर अभी आई तो कजन सिस्टर के यहाँ सो करके यहाँ पे आ गई। और उसके बाद दीदी की फ्रेंड के यहाँ आ गई, तो यहाँ भी खातिरदारी खूब हो रही है। और ये लोग बोलते हैं ना बहुत ओल्ड फ्रेंड है, क्योंकि एयरफोर्स में थे तो मिलते थे, मगर बोलते हैं कि अच्छे दोस्त रह जाते हैं, और एक जगह हो तो मिलना जुलना तो हो ही जाता है। और फ्रेंड्स, ये बिहार में ही मिलता है बिल्कुल स्पंजी रसगुल्ला, तो वही हम लोग खा रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ हंसी मजाक भी चल रही थी। फिर फटाफट पकोड़े भी आए, चाय पकोड़े खाए, मतलब काफ़ी एंजॉय किए। एक एक दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और जैसे लग रहा था कि बहुत मतलब 16-17 दिन की छुट्टी है तो काफ़ी टाइम हो जाएगा वहाँ, मगर पता ही नहीं चला, लग रहा था कि समय कम पड़ गया है। और यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसे गुलाबा साग बोलते हैं, या तो ये जितिया में स्पेशली खाया जाता है, पर बिहार शरीफ में मिल रहा था तो मैं वीडियो भी बना ली, घर ला के उसके पकौड़े भी बनाई थी। और यहाँ पे कुछ स्वीट वगैरह भी लेना था, वो सब लेकर के, जैसे कहीं जा रहे तो खाली हाथ नहीं जा सकते ना, तो वो सब स्वीट लेके जा रही थी। और बस घूमना फिरना हो गया। फिर सेकेंड डे थर्ड डे जो भी बोलिए, कितने दिन हो गए, तो फिर मैं अपनी जेठानी के यहाँ गई थी। तो जेठानी मतलब हर जगह जाओ तो वही होता है ना, चाय नाश्ते करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये है मेरे मायके का, मैं सोची चलो थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ, सब हमारे घर का यादगार पल रहेगा। मम्मी पापा अपने काम में लगे थे, मम्मी पूछ रही थी कि क्या कर रही हो, तो मैं बोली मम्मी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो वही बोली ठीक है करो करो। मेरी मम्मी फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्ट करती है मेरा, और सब में बातें हो रही थी। और सच में बताऊं कि मम्मी को पता भी नहीं था ये हमारा लंच टाइम हो रहा है, तो लंच भी दिखा दी। मम्मी को पता नहीं था यूट्यूब क्या होता है, पर जब मैं यूट्यूब पे आई, जब लाइव कर रही थी, तो मेरी मम्मी सीखी कि मैं लाइव में कैसे मदद कर सकती हूँ। बोलते ना एक माँ हर उम्र में कभी भी कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकती है, तो वही मेरी मम्मी लाइव ऑन करना सीखी, मतलब यूट्यूब पे जाना सीखी, हर तरह से वो सीखी कि मेरी हेल्प हो जाए। और यहाँ पे बोलते हैं मायके से विदाई होती है तो खाली हाथ नहीं होती है, तो साड़ी बोली मम्मी की ले लो। तो यहाँ पहले भी मनीषा के साथ भी आई थी, तो मुझे मतलब सिल्क साड़ी लेनी है, तो ये यहाँ बिहार में ही प्योर सिल्क बिहार में ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती इतनी अच्छी। तो मैं बोली चलो वही सिल्क साड़ी देख रही थी, पर क्या है आप लोग को दिखाने का टाइम नहीं मिला कि कौन कौन साड़ी लिए। तो मम्मी बोली जाओ तीनों बहन जा कर के साड़ी ले लो, क्योंकि लेना ही है तो एक साथ ले लो, फिर तुम लोग भी फ्री हो जाओगी। तो वही साड़ियाँ सब ले रही थी, तो आप लोग भी प्योर सिल्क साड़ी देख लो, एक से एक वैरायटी में। और शायद कुछ मिक्स साड़ी भी इसमें आया था, मुझे नाम भी नहीं याद है कि क्या क्या साड़ी आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो पूरे बोलते हैं ना मायका ब्लॉग, पूरे जितने दिन रही उसके ही आगे पीछे का ही वीडियो है, क्योंकि जहाँ जहाँ घूम रही थी उसका स्पेशली ब्लॉग बनाई थी। ये कुछ हमारे पास बचे हुए क्लिप्स थे, उसको जोड़ करके मैं ये कि बोलते हैं यादें ताज़ा होने वाली, कि कभी भी देख लो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए, अब अंत में तो यही बोलना होता है कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और सब्सक्राइब फ्रेंड्स जो लोग नहीं किए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। और गर्मी बहुत थी तो वही ठंडा पिलाया जा रहा था दुकान में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग शॉपिंग कर लीजिए, मैं भी कर रही हूँ। और एक्चुअल में अभी याद भी आया कि सूट वगैरह भी ली, साड़ी भी ली, क्योंकि शादी है। जो हमारे यहाँ विशु आता है ना, आता था, अभी तो पोस्टिंग चला गया, तो वो विशु की भी शादी है। पर हमारा ऐसा है कि उसकी शादी थोड़ा दिन के बाद है, मैं रह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इतनी मतलब शादी का डेट बाद में पता चला, हमारी फ़्लाइट की टिकट पहले हो चुकी थी, इस वजह शादी अटेंड तो नहीं कर पाई। तो मैं बोली चलो गिफ्ट दे देती हूँ। तो वही सब शादी की भी थोड़ी शॉपिंग हो रही थी, थोड़ा इधर उधर भी जाने की भी शॉपिंग हो रही थी, मतलब टोटली कैसे समय निकल गया पता भी नहीं चला। पर बोलते हैं कि अगर पहले से पता होता ना तो एक शादी और अटेंड करके जाती, क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि जा रही हूँ शादी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ।
पर क्या करें, दूर है तो आना जाना तो पड़ता ही है, ड्यूटी है, जॉब है, सब कुछ। और यहाँ शॉप में ही मैं ब्लॉगिंग चालू कर दी। मैं बोली चलो बना लेती हूँ। तो वही दीदी बोल रही थी कि मतलब पब्लिक है, मतलब पब्लिक है तो क्या, सब पब्लिक सब जानती है ना, सब जानती है ना फ्रेंड, पब्लिक है ये सब जानती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग शॉपिंग करके पानी पूरी खाए, फिर घर आ गए। और ये देखिए मेरे घर के पास का मंदिर है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।